एक गर्म सूरज पार्क को एक नरम चमक में नहलाता है। जैसे आदित्य एक बेंच पर बैठा है, उसकी निगाहें रिया पर टिकी हुई हैं। दूसरी ओर रिया अपनी व्हील चेयर में बच्चों को खेलते हुए देखती है। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान छाई हुई है। आदित्य की आंखों में रिया को देखते हुए जिज्ञासा और उदासी का एक जटिल मिश्रण है। वह उसे एक पल और देखता है। उसके भीतर साहस की एक मूक लड़ाई छिड़ जाती है। अपना साहस जुटाकर आदित्य रिया की ओर बढ़ने लगता है। एक आशा भरी यात्रा की शुरुआत होती है। सूरज की रोशनी पत्तियों से छनकर आ रही है। जैसे ही आदित्य रिया के पास पहुंचता है, जो पार्क की बेंच पर बैठी है, उसका चेहरा एक प्यारी सी मुस्कान के साथ खिल उठता है। आदित्य झिझकता है, फिर रिया की आंखों में देखता है। उनकी गहराई में एक शांत ताकत झलकती हुई पाता है। आदित्य ने नरमी से पूछा, तुम रोज यहां क्यों आती हो? रिया की निगाहें पार्क में घूमती हैं। जैसे ही वह जवाब देती है, मैं चल नहीं सकती, इसलिए मुझे लोगों को चलते हुए देखकर खुशी मिलती है। धूप से सराबोर पार्क चमकता है जब आदित्य अपनी व्हील चेयर में रिया के पास पहुंचता है, जो उसके साहस का एक मौन प्रमाण है। वह उसके बगल में खुद को स्थापित करता है। उसकी दुनिया में एक कोमल घुसपैठ, उसकी उपस्थिति एक शांत आराम है। रिया की आंखें फटी रह गईं। भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा और उसकी आंखों में आंसू भर आए, जो धूप और उसके आश्चर्य को दर्शा रहे थे। आदित्य एक सौम्य मुस्कान देता है, समझ और साथ का एक मूक वादा। वह धीरे से कहता है, आज सोचा तुम्हारी दुनिया में आकर देखूं। उसके शब्द जुड़ाव के लिए एक कोमल निमंत्रण थे। रिया के चेहरे से खुशी के आंसू बह रहे हैं, क्योंकि वे मुस्कुराते हैं, जो उनकी दोस्ती के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है।